हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रिक्तिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वैक्यूल, यह रिक्तिका क्या होती है, किस तरह की सेल में इसकी उपस्थिति होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो देखिए बेटा, रिक्तिकाएं ऐसी रचना होती है जो एक खाली जगह झिल्ली के द्वारा आवृत होती है तो रसधानी का निर्माण करती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है। ये पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थों को ग्रहण किए हुए रहती है। जो कि उपयोगी पदार्थ नहीं होते वो भी इसमें भरे हुए होते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, कई बार नाम पूछा जाता है कि रिक्तिका कौन से आवरण के द्वारा आवृत होती है, तो ये एकल झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये 90% स्थान कवर किए रहती है सेल में। पौधों में बहुत सारे आयन व दूसरे पदार्थों का सांद्रता प्रवणता के विपरीत टेफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। इसीलिए 90% भाग कवर किए रहते हैं ये सेल में। एनिमल सेल में इनका साइज छोटा होता है और प्लांट सेल में काफी बड़े साइज में ये होती है। एक या अधिक हो सकती है, बड़ी होती है। सेल के साथ साथ इनका साइज भी बढ़ता है। जैसे कोशिका बड़ी होती जाती है वैसे ही इन रिक्तिकाओं का आकार बढ़ता जाता है। एकल झिल्ली से आवृत होती है, 90% भाग कवर किए रहती है। सेल के आकार के साथ इनका आकार बढ़ता है। फलों और फूलों की रिक्तिकाओं में एंथोसाइनिन पाए जाते हैं जो कि कई कलर्स में होते हैं। और ये किसमें सहायक होते हैं? ये प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। देखिए, ये एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक तरफ धकेल दिया जाता है। ये न्यूक्लियस है और ये एक तरफ धकेल दिया जाता है क्योंकि रिक्तिकाएं काफी बड़ी पाई जाती है। ये है रिक्तिका और ये एक सेल की सेल वॉल है। इस तरह से कोशिका द्रव्य के अंदर इनकी उपस्थिति होती है। काफी बड़ी जो है साइज में ये होती है। चलिए हम देखते हैं कि ये रसधानियां या रिक्तिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये रसधानियां होती है 4 प्रकार की। एयर वैक्यूल, जो कि गैसों का संचय और संग्रहण करती है और कोशिकाओं को तरणशील बनाए रखती है, स्फीत बनाए रखती है। इस तरह से तरणशील बनाए रखने का और गैसों को, उपापचय गैसों के संचय करने का कार्य ये एयर वैक्यूल करती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली ये पाई जाती है। देन सेफ वैक्यूल, ये खनिज, लवण और खाद्यान्न पदार्थों का संग्रह करती है। खनिज, लवण व खाद्यान्नों का संग्रह और सांद्रण करती है। इसके बाद है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक होती है। जैसे ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यहाँ बनता है फूड वैक्यूल। इस तरह से ये एंगल्फ करते हैं फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा और इस तरह से इन पदार्थों के अंदर सेल में इन पदार्थों को संग्रह करने का कार्य फूड वैक्यूल करती है। और ये फूड वैक्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लाइसोसोम के साथ जब इनका अटैचमेंट होता है तो लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इन फूड वैक्यूल्स में खाद्य पदार्थों को पचाने का कार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परासरण, नियमन और उत्सर्जन का कार्य करती है। जैसा कि मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है अमीबा का, और इसमें ये संकुचनशील रसधानियां यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि अतिरिक्त जल की मात्रा या उत्सर्जित पदार्थ यदि सेल में होते हैं या इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो ये पदार्थ इसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये जो है परासरण, नियमन और उत्सर्जन के कार्य में संकुचनशील रसधानियां
सहायक होती है। इस तरह से एयर वैक्यूल, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल 4 प्रकार की प्रस्थानियां पाई जाती हैं जो विभिन्न कार्य। चलिए देखते हैं रिक्तिकाएं क्या क्या कार्य करती हैं। रिक्तिकाएं एंथोसाइनिन की प्रेजेंस के कारण, यानी रिक्तिका में एंथोसाइनिन पाया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर, तो ये फलों और फूलों का प्रकीर्णन में आसान हो जाता है। एंथोसाइनिन की वजह से प्रकीर्णन आसान हो जाता है। खाद्य पदार्थों का संग्रहण व सांद्रण करने का कार्य रिक्तिकाएं करती है। उत्सर्जी पदार्थों का संचय करती है, इसीलिए उपापचयी क्रियाएं बाधित नहीं होती है। उपापचयी क्रियाओं का नियमन आसान हो जाता है। सेल को टर्जिड बनाए रखती है, स्फीत बनाए रखती है, साथ ही परासरणीय दाब मेंटेन करती है सेल का। तो इस तरह से रिक्तिकाओं के ये इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो कि सेल के अंदर रिक्तिकाएं करती है। देखा आपने कि प्लांट सेल में 90% भाग कोशिका द्रव्य में इनकी उपस्थिति 90% भाग कवर किए रहती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।